हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है तेनाली की चतुराई। बात उन दिनों की है जब तेनालीरामन की चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक सराहे जाते थे। हाजिर जवाबी का अर्थ होता है जो हर बात पे तुरंत बहुत अच्छा आंसर कर दे। तो तेनालीराम तो इस बात में निपुण थे। ऐसे ही उड़ते उड़ते एक बार यह बात मुगल बादशाह बाबर तक भी पहुंच गई। जब बाबर ने तेनालीरामन के बारे में सुना तो उन्होंने भी तेनालीरामन से मिलने की इच्छा प्रकट की। बस फिर क्या था, शीघ्र ही एक दूत बाबर की ओर से विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा गया। दूत को याद देखकर उन्होंने सोचा, जरूर मुगल सल्तनत हमारे राज्य पर हमला करने वाली है। किंतु जब दूत ने उन्हें बताया कि बादशाह बाबर तेनालीरामन से मिलना चाहते हैं तो कृष्णदेव राय को तेनालीरामन पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने तेनालीरामन को बुलाकर कहा, तेनाली, दिल्ली के मुगल दरबार में जाओ और जाकर वहां स्वयं को सिद्ध कर दो। याद रखना, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। यदि उन्होंने खुश होकर तुम्हें इनाम दिया तो हम भी तुम्हें इनाम में 10,000 सोने के सिक्के देंगे। मैं आपका सिर कभी नीचे नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर तेनालीरामन उस दूत के साथ दिल्ली चले गए। बाबर तक खबर पहुंच गई कि तेनालीरामन दिल्ली आ पहुंच चुका है। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से कहा कि आप सभी जानते हैं कि तेनालीरामन बहुत चतुर और हाजिर जवाब है, इसलिए अगर कोई भी उनके चुटकुलों पर हंसता नजर आया तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। शाही दरबार में पहुंचकर तेनालीरामन ने हंसाने वाली बहुत सी घटनाएं और चुटकुले सुनाए। विभिन्न प्रकार की अदाकारी की, पर सब बेकार, कोई नहीं हंसा। तेनालीरामन हैरान थे, हैरान यानी आश्चर्य में पड़ गए। वे हैरान थे, वे समझ गए कि कोई बात तो जरूर है। जो सभी दरबारी हर बात पर गंभीर ही रहते हैं। तेनाली जानते थे कि उनके ना हंसने का मतलब उनकी हार है, और हार का सीधा अर्थ है विजयनगर की इज्जत पर दाग लगना। अब की बार उन्होंने एक अन्य योजना बनाई। बाबर हर रोज सुबह सैर पर जाते थे। उनके साथ उनका एक मंत्री भी होता था। मंत्री का काम था सोने के सिक्के थैलियों में भरकर ले जाना। जहां भी गरीब व्यक्ति नजर आते तो बादशाह वे सिक्के उन्हें बांट देते। एक दिन तेनालीरामन ने बूढ़े आदमी का वेश बदलाया। हाथ में आम की गुठलियां लेकर वे उसी रास्ते पर खड़े हो गए जिधर से बादशाह प्रतिदिन गुजरते थे। प्रतिदिन यानी रोज गुजरते थे। बादशाह को आते देख तेनालीरामन ने कहा, बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब बादशाह ने एक बिल्कुल सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को आम की गुठलियां बोते देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बूढ़े के पास पहुंचकर पूछा, बड़े मियाँ, क्या कर रहे हो? मैं आम के पेड़ लगा रहा हूं जहांपना, बूढ़े ने उत्तर दिया। पर आप तो बहुत बूढ़े हैं, आपके जीवन काल में तो इस वृक्ष पर फल नहीं आ सकते, फिर आप बेकार ही मेहनत क्यों कर रहे हैं? बाबर ने पूछा। जहांपना, मैं इन्हें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लगा रहा हूं। मैंने भी किसी दूसरे के लगाए हुए पेड़ के ही आम खाए हैं। इसी प्रकार मेरे बाद अन्य लोग इन आमों का स्वाद लें। तेनालीरामन ने आदर के साथ कहा, मुझे तुम्हारे विचार अच्छे लगे। तुम एक दयालु इंसान हो। ये सोने के सिक्के लो तथा और अधिक पेड़ लगाओ। सोने के सिक्कों की एक थैली देते हुए राजा ने कहा। बूढ़े ने थैली लेकर आभार व्यक्त करते हुए कहा, आभार यानी कि उनका धन्यवाद दिया। उसने बाबर से कहा, भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे। आपने देखा कि सामान्यतः लोग कोई भी पेड़ लगाने के बाद कई वर्षों बाद ही फल पाते हैं, लेकिन मुझे यह तुरंत मिल गया। इससे पता चलता है कि जो दूसरों के लिए कुछ करता है उसे अवश्य उसका फल मिलता है। बादशाह ने उसे एक और सिक्के की थैली इनाम में दी। बूढ़े ने फिर कहा, आपने एक बूढ़े आदमी को खुश कर दिया है। यह पेड़ जब भी बड़ा होगा तो केवल 1 वर्ष में एक बार ही फल देगा, लेकिन
अब तक आप मुझे 2 बार इनाम दे चुके हैं। अब बाबर और प्रसन्न हो गया। बहुत बढ़िया, कहते हुए उन्होंने बूढ़े को एक और सोने की सिक्कों की थैली दे दी। मंत्री ये सब देख रहा था। वह बोला, जहाँपना, यह बूढ़ा बहुत चतुर है। इससे पहले कि इसके चतुराई भरे अर्थपूर्ण शब्द आपका पूरा खजाना यहीं खाली करवा ले, हमें चलना चाहिए। बादशाह मुस्कुराते हुए जैसे ही चलने को हुआ, बूढ़ा बोला, जहाँपना, एक बार मेरी तरफ दया दृष्टि और कर दीजिए। बाबर ने जैसे ही बूढ़े की ओर देखा, उसने अपनी दाढ़ी उतार दी। अपने आप को मूर्ख बना जानकर बाबर की हंसी छूट गई। बाबर ने कहा, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम वास्तव में इनाम के हकदार हो। बादशाह ने दरबार में ले जाकर तेनालीरामन को ढेर सारे उपहार दिए। जब तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने भी तेनालीरामन को इनाम में बहुत सारी संपत्ति एवं सोना दिया। अब तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के और भी प्रिय हो गए थे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि हमें अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का लाभ उठाना चाहिए। हमें भी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे काम करने चाहिए। जैसे पानी बचाना। पानी को हम बचाएंगे तभी तो हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल पाएगा। प्रदूषण मुक्त करना इस धरती को, ताकि आने वाली पीढ़ियां किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।